जय कामरूप जय कामाख्या। इस बार 2025 में अम्बुवाची मेला कब लगने वाली है? क्योंकि काफ़ी हमें कॉल्स भी आते हैं, काफ़ी मैसेज भी आते हैं, तो वो लोग काफ़ी लोग जान नहीं पाते हैं। कई भक्त लोग हैं माँ के, जो ये चीज़ नहीं जान पाते हैं अम्बुवाची मेला कब लगने वाली है। तो इस बार अम्बुवाची मेला कब लगने वाली है? अम्बुवाची मेला के बारे में जानना है तो पहले आपको कामाख्या के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि कामाख्या में जो अम्बुवाची मेला लगते हैं वो क्यों लगते हैं? क्योंकि कामाख्या जो एक अपने आप में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, पावन शक्ति पीठों में पहला स्थान माँ कामाख्या का जो स्थान होता है, इसमें माँ का योनि का पूजन होता है, जिसमें माता नीलांचल पर्वत पे विराजमान। माँ कामाख्या जो गुवाहाटी स्थित नीलांचल पर्वत पे माता विराजमान रहती है। इस बार जो अम्बुवाची मेला लगने वाला है वो प्रत्येक साल जून में ही मेला लगते हैं। और इन मेला में हमें क्या करना चाहिए? अम्बुवाची मेला जो लगते हैं, क्यों लगाए जाते हैं अम्बुवाची मेला? अब की जो अम्बुवाची मेला लगने वाली है जून में 22, 23 और 24 जून को, हमको किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, हमको कैसे सिद्धि प्राप्त करें? क्योंकि इस स्थान पे जितने भी अघोरी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी साधक हैं, सभी लोग अपनी तपस्या छोड़ करके और अम्बुवाची मेला में आते हैं अपनी साधना प्राप्त करने के लिए। और इस बार अम्बुवाची मेला खास क्यों है? क्योंकि अब की बार विशेष योग बन रहा है अम्बुवाची मेला में, और माता रजस्वला रहती हैं उस समय, और कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाते हैं, पूरा रेड हो जाते हैं। माता रजस्वला होती हैं, मुख्यतः माता का प्रसाद जो रहता है वो विशेष रहता है कि माँ का जो प्रसाद के रूप में, अनेक जगह पे जाते हैं तो प्रसाद के रूप में बहुत कुछ दिया जाता है, इस स्थान पे प्रसाद के रूप में माँ का वस्त्र दिया जाता है। अम्बुवाची जब मेला लगे रहते हैं ना, तो उस समय आसाम स्थित जितने भी मंदिर हैं सभी बंद रहते हैं, सभी मंदिरों का कपाट बंद रहता है। और उसके साथ में यहाँ का जो श्मशान है भूतनाथ, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत तपस्वी लोग साधना करने के लिए, श्मशान पूरा भयानक पूरा रहता है, भरा रहता है, और साधक लोग अपनी कई प्रकार की तांत्रिक अघोर क्रिया बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं। इन 3 दिनों में जो आप साल भर में आप प्राप्त नहीं कर सकते सिद्धियाँ, वो इन 3 दिनों में आप प्राप्त कर सकते हैं। अम्बुवाची मेला जो लगाया जाता है क्योंकि साधना के लिए ही विशेष है, लोग साधना करने के लिए आते हैं, एक से एक तपस्वी आते हैं, और कई प्रकार की साधना को, अगर आप इसमें आकर के यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ की भी आप साधना करने, बहुत सारे लोग अपने गुरु मंत्र को भी सिद्ध करने के लिए आते हैं, जो गुरु का मंत्र दिया रहता है उस मंत्रों को भी सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे लोग यक्षिणिया को सिद्ध करने के लिए आते हैं, कर्ण पिशाचिनी हो, भूत बैताल हो, बैताल की भी साधना, अगिया बैताल हो, इन प्रकार की साधनाओं को सिद्ध करने के लिए आते हैं। कामाख्या एक तंत्रों के लिए एक अद्भुत स्थान है। ये एक स्थान है, पूरी धरती की बात करें तो इससे बड़ा स्थान तांत्रिकों में कहीं नहीं है। और जो अम्बुवाची मेला लगाया जाता है ना, ये अम्बुवाची मेला अपने आप में सबसे श्रेष्ठ व सबसे उत्तम स्थान माना जाता है, कामाख्या वहाँ पे लगाया जाता है। और माँ जब रजस्वला रहती हैं तो उस समय पूरा मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, पूरी एरिया एकदम शांति की स्थिति में रहते हैं, सब लोग साधक लोग आकर के सिर्फ अपनी साधना करते हैं। जिस भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी प्रकार की सिद्धि आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाती है। यक्षिणी सिद्धि हो, धनता यक्षिणी हो, किसी भी प्रकार की, भैरव की सिद्धि करना चाहते हैं, सभी सिद्धियों को हम बहुत जल्दी प्रत्यक्ष सिद्ध कर पाते हैं। और इस बार जो अम्बुवाची मेला लगने वाला है जून, यानी कि ज़्यादा समय अभी नहीं है अम्बुवाची मेला में, तो आप अपने को सिद्ध करके कुछ अगर पाना चाहते हैं तो आप अम्बुवाची मेला में विशेष साधना कर सकते हैं।
क्योंकि इस बार अम्बुबाची मेला माँ का बहुत कृपा प्राप्त करने वाले हैं और काफ़ी लोग सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों को जानकारी भी मिली है अम्बुबाची मेला के बारे में, काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ है। पर अम्बुबाची में मेला में आने से पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान रख कर के आएँ। अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करके, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके तभी आप साधना करने के लिए आएँ। क्योंकि अम्बुबाची मेला में अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किस प्रकार की साधना करना चाहते हैं? लक्ष्मी के लिए साधना करना चाहते हैं, धन के लिए, व्यापार के लिए, या किसी अघोर तंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अम्बुबाची मेला माँ के लिए सबसे विशेष मेला में से एक माना जाता है। कई स्थान पे माँ का मेला तारापीठ में भी लगते हैं, कई काली घाट में वहाँ भी लगते हैं और वो बहुत स्थानों पे लगते हैं, परंतु माँ में सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है कामाख्या। और कामाख्या में सिर्फ अघोर की ही साधनाएं करना करके सभी प्रकार की साधना आप कर सकते हैं, क्योंकि माता शिव के साथ में विराजमान रहते हैं और माँ की विशेष कृपा हम सबों को प्राप्त होती है। आपको पता होगा कि अम्बुबाची मेला में एक वस्त्र होता है और उस वस्त्र को यहाँ पे सिद्ध करके लोग बहुत कुछ करते हैं। अम्बुबाची मेला में कामिया सिंदूर भी होते हैं, जिस सिंदूर को लेने के क्रम में आप अपने किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी लोग कामिया सिंदूर को ना अपने वशीकरण के लिए ज़्यादा प्रयोग करता है। कामिया सिंदूर को लेकर के बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करते हैं और वस्त्र को लेकर के जितने भी कार्य आपके स्थगित हैं सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाते हैं। इस बार जो अम्बुबाची मेला में जो वस्त्र लेने वाला है, तो अगर आप कामाख्या आ रहे हैं तो वस्त्र को जरूर लेना, भूले मत, क्योंकि माँ का विशेष आशीर्वाद उस प्रसाद के माध्यम से आपको मिलता है। और माँ का जल जो होता है वो तो और भी अद्भुत है। माँ के स्थान से जो जल दिया जाता है वो बहुत ही अद्भुत है। तो अगर आप कामाख्या आना चाहते हैं तो इन प्रकार की चीज़ों को पहले ध्यान रखेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके बोलेंगे कि जो मुझे जो भी कामनाएं हैं आपके, उस कामना को सिद्धि करें। जो भी मैं साधना करने के लिए आया हूँ तो आपके शरण में, उनके शरण में इन प्रकार की चीज़ों को लगा दें कि आप हमारे कार्य को सिद्ध करें, हमारी साधना को परिपूर्ण करें। क्योंकि माता यहाँ पे विराजमान होती है 64 योगिनियों के साथ। कहते हैं ना 64 योगिनी गावत नित्य करत है। तो माता 64 योगिनिया के साथ में, भैरव के साथ में विराजमान रहती है। उसके साथ में कितने यक्षिणियाँ रहती हैं, कितनी दासियाँ माँ के आसपास में रहती हैं। सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप कामाख्या आ रहे हैं तो कोई ये इन प्रकार की चीज़ों को पहले ध्यान रख के आशीर्वाद, कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेने के बाद में, पितरों का आशीर्वाद लेने के बाद में और माँ के पास आएँ और सभी का आशीर्वाद से आपके जितने भी कार्य हैं सभी माँ का आशीर्वाद से परिपूर्ण होने वाला है। इस बार जो कामाख्या में कुछ ऐसी साधनाएं कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि साधना बिना गुरु का पूर्ण नहीं होता है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं तो गुरु का सानिध्य जरूरी है, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो कि आपको आपके इष्ट से मिलाने की क्षमता एक गुरु में ही होता है। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो गुरु का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि अगर गुरु का सानिध्य अगर आप प्राप्त नहीं करेंगे तो किसी भी साधना को चाहे कितने भी जप लें, उस साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। इस बार जो अम्बुबाची मेला है 22, 23 और 24 जून को है 2025 में। तो इन प्रकार की साधनाओं करके आप कुछ भी यश वैभव प्राप्ति कर सकते हैं, राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने यश कृति की प्राप्ति कर सकते हैं। और माँ का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाए तब तो सबसे बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। तो कुछ भी जो भी मंत्र है आप 3 दिनों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और आप कामाख्या आएँ और कोई परेशानी अगर आपकी तंत्र बाधा से रिलेटेड है, अगर आप साधना नहीं करना चाहते हैं या कोई अन्य प्रकार की साधनाएं से आप ग्रसित हैं, किसी अन्य प्रकार की परेशानियों से आप ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और उन प्रकार की चीज़ों का निवारण पा सकते हैं।
हमारे उसमें नंबर दिया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहते हैं और इन सभी प्रकार की साधनाओं से या तो आप रिलेटेड अपने से जो कार्य कर सकें, इन प्रकार की चीज़ों को मैं बताता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कामाख्या के बारे में, उसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में। इस वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इतना वीडियो बनाने के लिए। चलिए, जय कामरूप, जय कामाख्या।